अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 28। लेक्चर नंबर 27 में भी हम यही टॉपिक पढ़ चुके हैं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। लेकिन उस वक्त हमने मेथड नंबर 1 पढ़ा था कि हम कैसे पता चला सकते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो उसके लिए एक मेथड हमने यूज़ किया था स्लोप्स का। आप लेक्चर नंबर 27 में उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका मेथड नंबर 2। दो इसके और मेथड्स भी हैं, तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम इसके तमाम मेथड्स आपको डिलीवर कर देंगे, ताकि आपको जो मेथड इजी लगे उससे इसको जो है ना पॉइंट्स को, कोलिनियरिटी को जो है ना वो पता चला सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा है कि जो है ना कुछ मेथड एप्लीकेबल होते हैं और कुछ एप्लीकेबल नहीं होते। तो वो आपकी महारत पे है कि आप कैसे पता चलाएंगे कि मेथड कौन सा यूज़ होता है। वैसे किसी भी मेथड से आप मालूम कर सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, लेकिन कुछ रेयर, कुछ कम्प्लेक्स चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई ख़ास मेथड इस्तेमाल होता है। तो मैं सारे मेथड डिलीवर कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 27 में मेथड नंबर हमने 1 डिलीवर किया था। मेथड नंबर 2 है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं। उसके लिए हम कैसे पता चलाएंगे कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू द लेक्चर। आपको इस जो है ना चैनल पे क्या क्या मिलने वाला है, तो कंटेंट आप देख सकते हैं। अगर आप ये तमाम लेक्चर्स आने वाले दिनों में हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पे लास्ट टाइम भी मैंने इसका इंट्रो कराया था, एक बार फिर से सुन लें कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या होता है। वो कहता है कि अगर 3 पॉइंट्स ए, बी और सी एक ही स्ट्रेट लाइन पर वाक़े हों तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए, बी, सी। चूँकि ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर वाक़े हैं, इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं ये कोलिनियर हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाता हूँ, इनमें से ये 2 पॉइंट तो कोलिनियर हैं क्योंकि ये एक लाइन में से गुज़र सकते हैं, लेकिन जो तीसरा नीचे वाला पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि वो ऊपर वाली लाइन पर वाक़े नहीं है, वो उससे आउट ऑफ लाइन आ रहा है। तो जो आउट ऑफ लाइन होता है वो कोलिनियर नहीं कहला सकता। अलबत्ता ऐसे जितने भी पॉइंट्स हों जो आपके पास एक ही लाइन पर आ रहे हों, उनको हम कोलिनियर कह सकते हैं। अब ये दो आपस में कोलिनियर हैं, ये दो, इन दोनों को हम आपस में कोलिनियर कह सकते हैं, और इन दो को हम आपस में कोलिनियर, क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। लेकिन तीनों कोलिनियर नहीं हैं। तीनों कोलिनियर कब होंगे? जब तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर वाक़े होंगे। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस फॉर द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में हम मेथड नंबर 1 पढ़ चुके हैं। मेथड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे आपने डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है। डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आप इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 3 फार्मूले हैं, तीनों में से एक यूज़ करना है, सारे नहीं, एक यूज़ करना है। उसे को कैसे यूज़ करना है कि आपके पास ए बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे, बी सी का डिस्टेंस मालूम करेंगे और ए सी का भी डिस्टेंस मालूम करेंगे। क्या डिस्टेंस मालूम किया आपने? ए बी का, बी सी का और ए सी का। 3 डिस्टेंस मालूम करने के बाद आपके पास कोई से 2 डिस्टेंस का आंसर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, कोई से 2 डिस्टेंस का आंसर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर। मिसाल के तौर ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस ए सी के इक्वल आ जाए, या फिर ए बी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस बी सी के इक्वल आ जाए, या फिर आपके पास जो है ये ए सी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस जो है वो ए बी के इक्वल आ जाए। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर जो है ना अप्लाई होती है, लाई करती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। तो इन तीनों को चेक करने से पहले, इन तीनों में से किसी एक को चेक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, बी से सी तक का और ए से सी तक का। ये तीनों डिस्टेंस मालूम करेंगे, कोई से 2 को ऐड करके तीसरे के इक्वल कर देंगे, तो आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। सो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल देखने से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि
जो है ना ये मेरा जो मेथड है ये क्या है। सो चेक वेदर द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर्स आर नॉट। हमने चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स दिए हुए ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो मेरे पास पॉइंट्स यहाँ पे मैंने फर्जी तौर पर हमने फ़र्ज़ कर लिया, कंसिडर कर लिया, सपोज कर लिया कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोलिनियर हैं तो फिर हम इनको एक ही लाइन पर ड्रा कर देते हैं, ए बी सी, और इनकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। ए की वैल्यूज़ जो है ना 1 1 है, जिसको हम x1 y1 कहेंगे, इसकी वैल्यूज़ x2 y2 कहेंगे, और इसकी वैल्यूज़ को x3 y3 कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब वैल्यूज़ को हमने नाम भी दे दिए और वैल्यूज़ भी लिख ली ए बी सी को, तीनों पॉइंट्स को हमने एक लाइन पे ड्रा भी कर दिया। अब हम डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए ए बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे सबसे पहले। तो ए बी का डिस्टेंस मालूम करने के लिए आप क्या करते होते हैं, x2 में से x1 को माइनस करते हैं और y2 में से y1 को माइनस करते हैं और बाहर अंडर रूट डालते हैं, ठीक है जी। ये फार्मूला होता है ना, दोनों का स्क्वायर भी लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर देते हैं जो कि डिस्टेंस फार्मूला के लिखा हुआ है ए और बी का। तो हमने सबसे पहले x2 की वैल्यू पुट करनी है, वो कि -2 है, वो हमने -2 पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने x1 की वैल्यू पुट करनी है, और x1 की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे दी हुई है, सॉरी ये यहाँ पे दी हुई है 1, और वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इधर, ठीक है। इसके बाद y2 - y1 की वैल्यू पुट करनी है, और y2 7 y1 1, तो 7 - 1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे -2 और -1 कितना होता है, -3 का स्क्वायर आ गया, और 7 में से 1 गया आपके पास 6 बच गया, 6 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर जी है वो आ जाता है आपके पास 9, वो हमने 9 लिख दिया, और 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 36, हमने 36 लिख दिया। अब 9 और 36 को ऐड करें तो वो आ जाएगा 45, वो हमने लिख दिया। 45 आपके पास 9 5 ज़ा 45 होता है। अगर हम इसको जो है ना फैक्टराइज करें तो 9 5 ज़ा 45 होता है, और 9 की अगर हम अंडर रूट ले लें तो आपके पास 3 आती है। तो जिसका अंडर रूट जो है ना वो लाई करता है, जिसका अंडर रूट आप ले सकते हैं, जिसका स्क्वायर बनता है उसको बाहर निकाल देंगे, बाकी जिसका अंडर रूट पॉइंट में आता है उसको अंदर रहने दें, ठीक है। तो 3 अंडर रूट 5 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए बी के डिस्टेंस का। अब हम क्या करेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस। क्योंकि हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई करना है। 3 थे, उनमें से सिर्फ एक करेंगे, तीनों नहीं एक करेंगे, लेकिन डिस्टेंस हम तीनों पॉइंट्स का मालूम करेंगे, ए से बी का, बी से सी का, और ए से फिर सी का। तो हम अब मालूम करते हैं बी से सी का डिस्टेंस, उसका फार्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। आप फार्मूले जो है ना यहाँ पे x3 y3 इस तरह के लिखने थे, लेकिन जो है ना मैंने एक जनरल सा फार्मूला लिख दिया है x2 - x1 y2 - y1, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे सिर्फ b और c हैं, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ a और c है। आप यहाँ पे लिख सकते थे x3 - x2 और y3 - y2, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं x3 - x1 और y3 - y1। तो वो 3 का जो है ना वो जो कन्फ्यूजन है वो आप दूर करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जनरल फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और बी और सी के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है, तो वैल्यूज़ इनकी पुट कर दें। बी की वैल्यू, बी के x2 की वैल्यू पुट करें, सी की वैल्यू पुट करेंगे x2 की, और फिर बी के x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर सी के y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर बी के y की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये आप लास्ट इन पॉइंट्स में देख सकते हैं कि आपके पास बी की y की और x की वैल्यूज़ क्या हैं, और सी के y के x की वैल्यूज़ क्या हैं। इतना काम तो आप कर लेंगे ना, यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ से उठा के पॉइंट्स में से यहाँ पे पुट कर लेंगे। जब आप इतना काम कर लेंगे तो फिर आगे ये भी तो आप कर लेंगे कि माइनस और माइनस, यहाँ पे जो माइनस माइनस है वो ये प्लस हो जाता है, और 3 + 2 हो जाएगा, और -3 और -7 आपके पास 10 हो जाता है, और ये -10 आ जाएगा। 3 और 2 को ऐड कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर ही रहेगा। 5 का स्क्वायर निकाल दें तो आपको इतना तो पता होगा कि ये 25 आता है, और 10 का स्क्वायर निकालें तो इतना ये भी पता होगा कि ये 100 आ जाता है, ठीक है जी। अब 100 और 25 को ऐड तो आप कर ही लेंगे ना, और 100 और 25 को ऐड करें तो हमारे पास 125 आता है। 125 की फैक्टराइजेशन करें तो कुछ 25 × 5 जैसी नज़र आती है। तो हमारे पास 25 × 5 105 होता है। इसको हमने जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब इसमें से दोनों में से किसकी जज़र हम निकाल सकते हैं, 25 के अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, और वो 25 के अंडर रूट क्या आती है, 5 आती है। तो ये 25 के अंडर रूट 5 बाहर आ जाएगा, और एक 5 अंडर रूट अंदर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास बी सी का जो आंसर है वो क्या आ गया, बी सी = 5 अंडर रूट 5। तो उसके बाद ए सी का जो है ना फार्मूला लिखेंगे, वो भी जनरल फार्मूला हमने लिख दिया। फिर ए सी में ए और सी के पॉइंट्स की वैल्यूज़ आप उठा के पुट कर देंगे, वो आप यहाँ पे पीछे लाइन पे देख सकते हैं कि ए और सी के पॉइंट्स की वैल्यूज़ क्या हैं, और वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। जब आप वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो वो कुछ यूँ इस तरह आ जाएंगे, 3 - 1 स्क्वायर -3 - 1 स्क्वायर। तो 3 - 1 निकालें तो आपके पास
2 बचता है और -3 -1 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, आपके पास -4 आ जाएगा। अब हमें इनके स्क्वायर निकालने हैं, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर जो है ना 16 आ जाएगा। 4 और 16 को ऐड करें तो आपके पास आ जाता है जी 20। अब 20 का अंडर रूट निकालें, अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 4 × 5 आता है और 4 का अंडर रूट लें तो हमारे पास 2 आ जाता है। 5 का अंडर रूट 5 अंडर रूट ही आएगा। तो AC हमारे पास आ गया 2√5। अब हम सम अप कर लेते हैं, समरी में लिख लेते हैं कि ये तीनों हमारे पास आंसर क्या है। AB का आंसर आया 3√5, BC का आंसर आया 5√5 और AC का आंसर आया 2√5। अब अगर हम इसको गौर से और आंखें फाड़ के मुआयना करें तो हमें नज़र आ रहा है कि कौन से दो को ऐड करें तो तीसरा आएगा। यहाँ पे देखें 3 और 2 को ऐड करें तो 5 आता है दरमियान वाला। 3 और 2 को 5, क्योंकि सबके साथ 5√, है तो 5√, को एज अ कोफिशिएंट हम ले सकते हैं। इसको जो है ना यूँ समझ लें कि आप मुतगय्यर के तौर पर इसको समझ लें कि ये तीनों वैल्यूज़ सेम है। 5√, तीनों के साथ हम तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो आप इसके 5√, से पहले वाली वैल्यू को देखें तो ये 3 5√, है और ये 2 5√, है। 3 और 2 5 होता है, तो इसका मतलब है ये वाले दो ऐड करें तो तीसरा आता है। तो हमने यही तो शर्त रखी थी कि आपके पास कोई से ये वाले दो ऐड करें तो तीसरा आए तो वो आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर AB और AC को ऐड कर देते हैं इधर से, ठीक है। ये AB + AC इक्वल रखते हैं BC के, तो देखते हैं ये आता भी है या नहीं। 3 + 2√5 लिखते हैं और इधर 5√5। 3 और 2 आपके पास कितना आ गया 5√5, और इस तरफ तो वैसे ही 5√5 है क्योंकि BC की वैल्यू 5√5 है। इसका मतलब दोनों साइड का आंसर इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। सो साबित हो गया कि ये मेथड भी लाई करता है, ये मेथड भी फॉलो करता है कि आप पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं कि वो क्या हैं, कोलिनियर हैं या नहीं है। तो ये एग्जांपल में हमने जो है ना, इस एग्जांपल के ज़रिए हमने साबित कर लिया कि तीनों पॉइंट्स जो हमारे पास एग्जांपल दी हुई है वो कोलिनियर हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जानों में कामयाब करे, हर का सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, मस्ट लाइक द वीडियो। एंड अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। खुदा हाफिज़।